हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MT विद अलीरज़ा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 में हाइड्रोलिक्स की कुछ बेसिक सर्किट्स को हमने रीड करना सीखा था और मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के ऊपर ये मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ, जिसमें हम हाइड्रोलिक सर्किट्स को भी पढ़ेंगे और साथ में हम कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली अपने सॉल्यूशन की तरफ जा सकेंगे। तो किस तरह से हम हाइड्रोलिक प्रॉब्लम ट्रेस कर सकते हैं, इस वीडियो में हम वो भी ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स के ऊपर भी कुछ डिस्कशन करेंगे। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिक ड्राइंग रीडिंग पार्ट 2। फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा सर्किट है जिसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ठीक है, ये जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन की थी कि अगर एक ड्राइंग को ऑलवेज हम नीचे से स्टार्ट करते हैं रीड करना यहाँ से, ठीक है। तो ये पूरा एक टैंक सिस्टम दिया गया टैंक के लिए, और ये यहाँ पे पंप दिया गया है, ठीक है। ये फील्ड एरो का मतलब होता है ये हाइड्रोलिक पंप है। अगर ये एम्प्टी होगा, खाली होगा कोई, जिस तरह ये एक सर्किल है, अगर ये इस तरह का बना हुआ होगा तो ये हाइड्रोलिक पंप नहीं होगा, ये न्यूमेटिक पंप हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एरो फील्ड है तो ये हाइड्रोलिक पंप है, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 10 GPM, इसका मतलब होता है ये हर रेवोल्यूशन पे 10 गैलन पर मिनट फेंकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 10 GPM का मतलब है। और ये यहाँ पे ऑलवेज फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप यूज़ करते हैं सिस्टम में। इसको क्यों कहते हैं हम फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप? वो इस वजह से कि ये हर रेवोल्यूशन पे सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी फेंकता है, ठीक है। एनीवे, ये एक सर्किट से यहाँ से पंप ऑयल उठा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, इसी के थ्रू साथ ही ये रिलीफ वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पंप ऑपरेशन में है, ये पंप आपका अनलोडिंग कंडीशन पे, लोड पे नहीं है। यहाँ से ऑयल प्रेशर जनरेट हो रहा है, फ्लो क्रिएट हो रहा है, तो डायरेक्ट टैंक में जाके पहुँच रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, ठीक है। आपका ये रिलीफ वाल्व देख रहे हैं आप, इस पे 3000 PSI सेट किया गया है, ठीक है, इस प्रेशर पे। अब जैसे ही कॉइल ए में सप्लाई आता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप ये पोजीशन देख रहे हैं, P A से मिल जाएगा, ठीक है, और B जो है वो T से मिल जाएगा। इस एक जब आप कॉइल A को सप्लाई देंगे तो P A को मिल जाएगा, तो ये ऑयल यहाँ जाके भर जाएगा, ठीक है। और जब आप कॉइल बी को ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ए का ऑयल जो है वो टी में चला जाता है, और जबकि पी का ऑयल जो है वो बी में चला जाता है। तो सिलेंडर हमारा रिवर्स पोजीशन में चला जाता है, ठीक है। अब ये एक सिंपल सर्किट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स की बात करता हूँ कि हाइड्रोलिक सिलेंडर इज़ नॉट मूविंग वाई। सवाल ये है कि अचानक से मूवमेंट बंद हो गई है हाइड्रोलिक सिलेंडर की, क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? तो आपने सिंपल प्रॉब्लम की तरफ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप दो प्रॉब्लम आपको सामने नज़र आएंगे, ठीक है, और कहीं पे भी आपने नहीं जाना, ठीक है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व पे जाना है, ठीक है। वो उसकी सप्लाई में कोई मसला तो नहीं है, वो कहीं स्टक तो नहीं हो गया, उसके स्पूल मूवमेंट कहीं बंद तो नहीं हो गई, स्टक ही तो नहीं हो गया वो सिस्टम, ठीक है। तो वो भी एक वजह हो सकती है, ठीक है। और सेकेंडली अगर आप देखें इस सिस्टम में, तो अगर सिलेंडर की पिस्टन सील ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है, वियर एंड टियर हो चुकी हैं, तो उस कंडीशन में भी सिलेंडर मूव नहीं करेगा। वो किस कंडीशन में नहीं करेगा कि यहाँ से जो ऑयल आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो ऑयल आ रहा है, एंट्री हो रहा है ऑयल, वो बाईपास हो जाएगा ये यहाँ पे। तो आपका सिलेंडर किस तरह मूव करेगा? कभी भी मूव नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में आपने दो प्रॉब्लम को ट्रेस करना है। एक, आपने डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को चेक करना है कि वो मूवमेंट कर रहा है नहीं, या ठीक है, और या उसमें कोई मसला तो नहीं आ गया, या वो स्टक तो नहीं हो गया उसका इस पुल मूवमेंट वगैरह, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, आपने डायरेक्टली जाके अपने सिलेंडर के सील को देखना है। अगर वो सील वेयर एंड टियर हो चुकी है तो आपका सिलेंडर कभी मूव नहीं करेगा, ठीक है। आपने सिर्फ ये सिंपल दो ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स में जाना है, ठीक है, कहीं और आपने नहीं जाना, ठीक है।
हाइड्रोलिक सिलेंडर इज़ नॉट मूविंग बाय, तो ये सिंपल ये दो जवाब हैं आपके लिए। आपने डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को चेक करना है, उसके स्प्रिंग को, उसके स्पूल को, अगर वो मूवमेंट करता है तो ठीक है। फिर सेकेंडली आपने सिलेंडर को चेक करना है, उसकी वियर जो सील होते हैं, पिस्टन सील, अगर वो ख़राब हो गई होंगी तो जो पॉट ए से ऑयल आ रहा है वो बाईपास होकर बी में चले जाएगा, जो बी से आता है वो ए में चले जाएगा। तो सिलेंडर कहाँ से मूवमेंट करेगा? कोई मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये बेसिकल दो जो हैं उसके रीजंस होते हैं। तो चले अगला सर्किट को देखते हैं पढ़ना। अब यहाँ पे एक और सर्किट आ गया हमारे पास, इसमें हमने एक्यूमुलेटर को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। वही सेम कंडीशन, ये तीनों सिंबल जो हैं वो टैंक के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और ये मोटर है हमारा, ये पंप है, ठीक है। यहाँ से ऑयल एंट्री कर रहा है, ये गेज में जितना हमने प्रेशर रिलीफ वाल्व से सेट किया है वो गेज में शो करेगा प्रेशर, ठीक है। और यहाँ से ऑयल एंट्री होता हुआ इस चेक वाल्व के थ्रू क्या करेगा कि इस यहाँ पे आके ऑयल ठहर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, एक्यूमुलेटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? एक्यूमुलेटर बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो हमें क्या करता है कि सडन प्रेशर प्रोवाइड करता है। सपोज़ कीजिए कि मैंने मशीन ऑफ़ कर दी है, ठीक है, मशीन ऑफ़ कर दी, उस कंडीशन में क्या होगा? अब जब मैं मशीन ऑन करता हूँ तो ये ट्रैवल करने में काफ़ी टाइम लेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में मुझे एक्स्ट्रा फ्लो जो प्रोवाइड करता है वो मेरा एक्यूमुलेटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्यूमुलेटर में क्या होता है कि ये आप देख रहे हैं ब्लेडर टाइप एक्यूमुलेटर, इसमें क्या होता है कि प्रेशराइज्ड ऑयल जो इसके अंदर जो बलून होती है, ब्लेडर होता है, उसको इस तरह से प्रेस कर देता है, ठीक है। प्रेस करता है तो ये ऑयल अंदर एंट्री हो जाता है, ठीक है। ये वापस नहीं आता फिर यहाँ से, चेक वाल्व यहाँ इसलिए यूज़ किया गया है, वापस नहीं आएगा। जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो इस वाल्व के थ्रू, इस फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू जितनी हमें प्रेशर रिक्वायर होगा तो वो एक्स्ट्रा फ्लो यहाँ से प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे चेक वाल्व इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ से जो इसका प्रेशर है वो कंटिन्यू रहे। अगर ये चेक वाल्व नहीं होगा तो ये जो यहाँ प्रेशर बना है वो चला जाएगा वापस टैंक में, और एक्यूमुलेटर लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा हमें, ठीक है। तो इसमें ये आपने देखा कि अगर एक्यूमुलेटर नहीं होगा तो जो काम हमारा 15 सेकंड में हो रहा है वो 15 सेकंड में ही होगा विदाउट एक्यूमुलेटर। अगर हमने एक्यूमुलेटर लगा दिया तो वो हमारा 15 सेकंड वाला काम 7 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। 7 सेकंड में वो हमारा काम हो जाएगा। ये क्या करता है कि सिस्टम प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये एक्यूमुलेटर हमारा सिस्टम प्रेशर को मेंटेन करके रखता है और हमें सडन प्रेशर प्रोवाइड करता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दोबारा आप देख लें एक मरतबा, यहाँ से ऑयल एंट्री हुआ, ये प्रेशर गेज में जितना रिलीफ वाल्व सेट किया है, और यहाँ से ये चेक वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे सेंटर पोजीशन में आके ऑयल बैठ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। और जैसे ही सप्लाई चेंज होगी तो ये कॉइल ऑन होगी, तो ये यहाँ से सिलेंडर एक्सटेंड पोजीशन पे जाएगा, ये कॉइल ऑन होगी तो सिलेंडर रिस्ट्रैक्ट पोजीशन पे जाके चला जाएगा टैंक में, ठीक है। और यहाँ पे ये फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज़ इसलिए किया है कि यहाँ पे हम जितना प्रेशर सेट करेंगे एक्यूमुलेटर वो इतना ही प्रोवाइड करेगा हमें सिस्टम में, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेटर की वर्किंग और साथ में जो है वो इसके ट्रबल शूटिंग पॉइंट भी इसी में कवर हो गया। तो अगला एक लास्ट देखते हैं कि उसमें हमें हाइड्रोलिक सर्किट में और क्या है, ठीक है। नंबर 3 पे हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 3 पे एक हाइड्रोलिक सर्किट से छोटा था, उसमें अगेन सेम कंडीशन, ये टैंक है, यहाँ से ऑयल एंट्री हो रहा है पंप के थ्रू। अब यहाँ पे फ़िल्टर के थ्रू ऑयल हो गया, ये हो गया रिलीफ वाल्व, ठीक है। और ये हो गया डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, सेम वही P और T कनेक्टेड है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ऑयल जो भी प्रेशर फ्लो क्रिएट होगा वो डायरेक्ट टैंक में ऑयल फेंकता रहेगा, ठीक है, जब तक के अनलेस अनटिल हमारा कोई भी कॉइल ऑपरेट नहीं हो रहा। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, P जो है वो डायरेक्ट टैंक में ऑयल फेंक रहा है जब तक कि कोई भी सप्लाई ऑन नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखें आप ज़रा, तो एक तरफ ये लगा हुआ है ये एरो वाला, तो ये चीज़ क्या होती है, ये बेसिकली फ़्लो कंट्रोल होता है और साथ में आपने देखा चेक वाल्व भी होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या होता है कि जब ये पोजीशन ए से ऑयल आता है तो ये यहाँ से होता हुआ इस चेक वाल्व को नीचे ढकेलेगा और ये जो है ऑयल यहाँ पे आएगा, ऑयल यहाँ पे आएगा तो एकदम से जो है वो सिलेंडर
तेज़ी से मूव करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा सिलेंडर तेज़ी से मूव तो करे नीचे की तरफ, लेकिन वापसी जो है वो स्लो आए, वापसी स्पीड से ना जाए। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा दिया है। वो किस तरह नहीं आएगा, जब बी में ऑयल आएगा तो ठीक है, यहाँ से होता हुआ सीधा इसको ढकेलेगा, ठीक है। लेकिन वापसी में यहाँ पे मैंने जितना फ्लो कंट्रोल वाल्व खोला होगा तो वो बेसिकली सिलेंडर की स्पीड को कम कर देगा, ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल वाल्व बेसिकली यूज़ ही वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम चाह रहे हैं हमारा सिलेंडर फास्टली मूव करे लेकिन रिटर्न जो है स्लोली आए। तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ट्रबल शूटिंग पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग पॉइंट आता है कि मशीन क्रिएट नॉइज़ ड्यूरिंग ऑपरेशन वाई। आपने देखा होगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जब भी वो नॉइज़ क्रिएट होती है सक्शन के टाइम पे या हाई प्रेशर जब लगता है हाइड्रोलिक का, तो एक अजीब सी एक नॉर्मल साउंड आता है सिस्टम से। तो काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि ये मशीन आवाज़ इतनी क्यों कर रही है। तो आपने सिंपल 2 रीज़न आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई भी रीज़न ट्राई नहीं करना। सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये टैंक का लेवल कितना है, ऑयल लेवल कितना है इसमें। अगर ये ऑयल लेवल ठीक है और तमाम फ़िल्टर जो हमारे वो हैं डूबे हुए हैं ऑयल में, तो ये ऑयल का मसला ठीक है, ठीक है। और दूसरा आपने सक्शन फ़िल्टर को जाके देखना है, ठीक है। सक्शन फ़िल्टर अगर चौक होंगे तो मशीन आवाज़ डेफिनेटली करेगी, क्योंकि सक्शन के टाइम पे उसको सही ऑयल सक नहीं होगा तो मशीन नॉइज़ क्रिएट करेगी और एबनॉर्मल साउंड, बहुत ही अजीब सी नॉइज़ आती है हाई प्रेशर के ड्यूरिंग, ठीक है। तो आपने सिर्फ 2 प्रॉब्लम यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। जब भी मशीन नॉइज़ करे, आवाज़ करे, तो आपने ऑयल का लेवल चेक करना है, अगर उसमें फ़िल्टर तमाम डूबे हुए हैं तो ठीक है। और दूसरा आपने टाइम टू टाइम फ़िल्टर को क्लीन ज़रूर करना है। अगर ये 2 चीज़ें आप करते हैं तो आपकी मशीन, मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई भी नॉइज़ क्रिएट करेगी, ठीक है। सिर्फ ये 2 पॉइंट आपने देखने हैं। चलें अब लास्ट देखते हैं कि आखिरी सर्किट क्या है हमारे पास, ठीक है। ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे ये सेंड किया है, तो चलें हम इसको भी देखते हैं। ये हमारा पंप यूनिट है, ठीक है। अगेन वही पंप यूनिट है ये हमारा पूरा, ठीक है। यहाँ से जो ऑयल एंट्री हो रहा है यहाँ से यूँ आ रहा है, तो ये एक्यूमुलेटर के थ्रू यहाँ पे एक्यूमुलेटर में जमा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एट ए टाइम पे ये क्या सारे जो है वो फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, ये भी फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। अब फ्लो कंट्रोल वाल्व मैंने आपको बताया कि जितना हमें रिक्वायर्ड होगा सिलेंडर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज़ करते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में ये सारे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व एक ही टाइम पे ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। कोई फीड सिलेंडर है, कोई कैरेज मूवमेंट है, या किसी पार्ट को कोई क्लैंपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये तीनों डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व एक ही कंडीशन में ऑपरेट एट अ टाइम ऑपरेशन में होंगे, ठीक है। और ये 2 पोजीशन 4 पोर्ट डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही पोजीशन दी गई हैं, एक ये पोजीशन है हमारी और एक ये पोजीशन है, तो इसलिए हम इसको 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कहेंगे, ठीक है। 4 पोर्ट है, इसमें 2 पोजीशन है, ठीक है। और ये भी सेम उसी कंडीशन में 4/2 और ये भी 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ऑयल एंट्री होता है तो ये तीनों एट अ टाइम ऑपरेट होंगे, ठीक है। इसमें ये भी सेम टाइम पे ऑपरेट होगा, ये भी सेम टाइम पे ऑपरेट होगा और ये भी सेम टाइम पे ऑपरेट होगा, ठीक है। और इसमें तीनों में फ़्लो कंट्रोल वाल्व भी दिया हुआ है कि हम चाह रहे हैं कि पहले ये ऑपरेट हो स्पीड से, फिर ये ऑपरेट हो या फिर ये ऑपरेट हो, ठीक है। तो ये सिंपल एक सर्किट है हाइड्रोलिक सिस्टम का। और मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेटर क्यों यूज़ करते हैं। एक्यूमुलेटर हमें बेसिकली एक्स्ट्रा फ्लो प्रोवाइड करता है और सिस्टम प्रेशर को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा मेरे से, मैं आपको इसका ज़रूर जवाब भी दूंगा, ठीक है। अगर कोई मसला है, कोई ड्राइंग समझ में नहीं आई तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर मेरे से पूछें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।